देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बेहद खास है और आज की वीडियो के माध्यम से सवाल सिर्फ एक वायरल वीडियो का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है जो खुलेआम धमकी देती है मुल्ला पर निकाल देंगे और फिर भी खुद को कानून से ऊपर समझती है। उत्तराखंड के कोटद्वार में एक युवक दीपक कुमार को दी गई कथित धमकी का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और आज वायरल होते इसी वीडियो को लेकर देश लाइव आपके बीच ये मुद्दा लेकर आया, जिसमें हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी खुलेआम चेतावनी सुनाई देते हैं। मुझे जो है दीपक, जिसे मुल्ला बनने का बड़ा शौक चढ़ा है, मोहम्मद दीपक, ये कोटद्वार में आज मेरी पूरी टीम पूरी ताकत के साथ जा रही है। ललित जी निकल गए हैं, संकेत जी निकल गए हैं, सभी निकल गए हैं। तो आप लोगों से बताना चाह रहा हूं, उसे बहुत मुल्ला बनने का शौक चढ़ा है, आज उसे ठीक कर दिया जाएगा। मेरे आवाज पर तो सभी भाई आ गए हैं और कह रहे हैं कि वहां उत्तराखंड सरकार ने इन्हें कहा होगा कि भाई उन्हें वहां रोको। कोई बात नहीं है, मैं यहां रुक गया हूं, लेकिन मेरी टीम जा रही है। उसका मुल्ला बनने का भूत उसके सर से उतारेगी, उसे ठीक जरूर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सनातन धर्म पर कोई भी अगर ठेस चोट पहुंचाएगा तो उसे जरूर ठीक किया जाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप में, अगर किसी हिंदू ने इस तरीके से, जैसे ये फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में, वो बदतमीजी करने के चक्कर में सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है, इसे जरूर ठीक करेंगे। और इसको तो बिल्कुल मैं मानूंगा नहीं। ललित जी पहुंच गए हैं, इसको ठीक करेंगे और इसका औकात भी पता लग गई है, इसके जिम्मे अब कोई आ नहीं रहा है। और मैं बता रहा हूं, मोनू मानेसर के लिए भी पूरी ताकत के साथ हम लोग जो है मुख्यमंत्री से मिलेंगे, नायब सिंह सैनी जी से, और मोनू मानेसर को निकालने की कार्रवाई करेंगे। ठीक है, सभी भाइयों को जय श्री राम। पूरी ताकत के साथ सनातन धर्म के साथ खड़े रहो, अड़ते रहो और लड़ते रहो। जिहादियों को ताकतवर मत बनने दो। हर हर महादेव। भाषा सिर्फ आपत्तिजनक नहीं है बल्कि दंडनीय भी हो सकती है अगर कानून समान रूप से लागू हो। तो आज हम इसी संदर्भ में चर्चा बढ़ाएंगे दोस्तों आगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पूरा सच आपको बताते हैं कि आखिर ये वीडियो वायरल क्यों हो रहा है। दरअसल भारत का संविधान अनुच्छेद 14 के तहत समानता का जो अधिकार है वो हमें देता है और अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन यही अनुच्छेद 19(2) ये भी स्पष्ट करता है कि ये स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के हित में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जब कोई संगठन किसी नागरिक की धार्मिक पहचान पर अपमानजनक टिप्पणी करे या हिंसक संकेत दे तो यह केवल फ्री स्पीच का मामला नहीं रहता है दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 153(a) यानी धर्म के आधार पर वैमनस्य फैलाना, 295(a) यानी कि धार्मिक भावनाएं आहत करना, 505(2) यानी सांप्रदायिक बयान जैसी 2 धाराएं हैं, ऐसे मामलों में लागू हो सकती हैं अगर प्रशासन चाहे तो। जी हां, वही प्रशासन जो इसकी जिम्मेदारी लेता है, वर्दी पहनने से कसम खाता है। कोटद्वार जो उत्तराखंड का अपेक्षाकृत शांत शहर माना जाता है, वहां इस तरह की भाषा का सार्वजनिक इस्तेमाल सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा है। इतिहास गवाह है कि छोटी छोटी चिंगारियां बड़े दंगों में बदलती रही हैं। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे हो या 2020 का दिल्ली हिंसा प्रकरण, सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी ने जमीन पर तनाव को ही हवा दी है दोस्तों। ये सच हमें जानना होगा और यही वजह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने, जी हां, देश की सर्वोच्च अदालत ने 2018 में हेट स्पीच पर कड़े रुख की आवश्यकता बताई थी और 2022 में केंद्र और राज्य को स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के निर्देश भी सर्वोच्च अदालत की तरफ से दिए गए। फिर भी प्रश्न उठता है, कार्रवाई क्यों नहीं? एक कारण राजनीतिक संरक्षण की धारा हो सकती है। छोटे लेकिन आक्रामक संगठन अक्सर स्थानीय राजनीति में प्रभाव डालते हैं दोस्तों। चुनावी गणित में अगर हम देखें तो ध्रुवीकरण एक रणनीति बन जाए तो कानून का संतुलन डगमगा सकता है।
लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हर आरोप का जो सत्यापन है वो आवश्यक है। किसी वायरल क्लिप के आधार पर निष्कर्ष निकालना खतरनाक है। पुलिस जांच, संदर्भ और पूर्ण वीडियो की समीक्षा जरूरी है। अगर कथन वास्तविक और स्पष्ट है तो कानून की जो चुप्पी है वो लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय बनती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े दिखाते हैं कि पिछले सालों में जो सांप्रदायिक घटनाओं की संख्या में उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के प्रसार के साथ ऑनलाइन हेट स्पीच की जो घटनाएं हैं वो बढ़ी हैं। टेक प्लेटफॉर्म्स की अगर जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं कम नहीं है। आईटी नियम 2021 के तहत प्लेटफॉर्म्स को आपत्तिजनक सामग्री हटाने की बाध्यता है, फिर भी कार्रवाई अक्सर देरी से होती है या फिर ऐसे वीडियो नहीं हटाए जाते हैं जो माहौल खराब करते हैं। इससे ये साफ संदेश जाता है कि आक्रामक बयान देना कम जोखिम वाला है। आप देखिए दोस्तों, ये भी समझना होगा कि मुल्ला या किसी भी धार्मिक पहचान को अपमानजनक संदर्भ में इस्तेमाल करना सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे समुदाय को लक्षित करता है। और ऐसी भाषा समाज में अविश्वास की खाई गहरी करती है। भारत की विविधता, जहां 200 मिलियन से ज्यादा मुसलमान, करोड़ों हिंदू, सिख, ईसाई और अन्य समुदाय साथ में रहते हैं आपसी भाईचारे, प्रेम, सद्भाव के साथ, वही उसकी शक्ति है। जी हां, वही उसकी शक्ति है। जब कोई समूह खुद को रक्षक घोषित कर दूसरों को धमकाता है तो वो कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ की मूल अवधारणा को चुनौती देता है। तो दोस्तों, प्रशासनिक जवाबदेही भी जरूरी है। अगर किसी बयान से सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका हो तो स्थानीय पुलिस को धारा 107, 116 सीआरपीसी के तहत बाउंड डाउन नोटिस जारी करने का अधिकार है। कई राज्यों में इसी तरह की जो रोकथाम की कार्रवाई है वो होती रही है। सवाल ये नहीं है कि कौन सा संगठन है, सवाल ये है कि क्या कानून सबके लिए समान है। साथ ही नागरिक समाज की भूमिका भी आप देखिए, वो भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मीडिया को सनसनी से ऊपर उठकर तथ्यात्मक रिपोर्टिंग करनी चाहिए। राजनीतिक दलों को अल्पकालिक लाभ से आगे सोचकर स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि नफरत की जो भाषा है वो अस्वीकार्य है। और आम नागरिकों को ये भी समझना होगा कि हर वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देने से पहले सत्यापन जरूरी है, क्योंकि गलत सूचना भी उतनी ही खतरनाक है जितनी नफरत भरी भाषा। तो दोस्तों, ये सच्चाई देश लाइव ने आपके सामने रखी है। अब ये सच्चाई कहीं ना कहीं मन को झकझोरती है और कई तरह के सवाल भी मन में खड़े करती है कि आखिर ऐसा क्यों। कोट द्वार की ये जो घटना है वो हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता है, वो रोजमर्रा के आचरण, शब्दों और संस्थाओं की निष्पक्षता से भी चलता है। अगर कोई संगठन खुलेआम धमकी देता है और उसे कोई भय नहीं होता तो ये केवल एक शहर का मामला नहीं रह जाता है, ये पूरे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए संकेत बन जाता है। भारत की ताकत उसकी बहुलता और कानून की समानता में है। अगर इन दोनों में से किसी एक को भी कमजोर होने दिया गया तो नुकसान सबका होगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।